दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। सीईसी की बैठक में 21 नामों को लेकर चर्चा हुई है। कुछ देर बाद 21 नामों की लिस्ट जारी होगी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे, इस बात की पुष्टि की गई है। इस बैठक में इस बात पर मोहर लगी है। कई महिला उम्मीदवारों को कांग्रेस टिकट देगी। इस बार नए चेहरों को कांग्रेस मौका देगी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। सीईसी की बैठक में 21 नामों को लेकर चर्चा हुई है। कुछ देर बाद 21 नामों की लिस्ट जारी होगी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे। कई महिला उम्मीदवारों को कांग्रेस टिकट देगी, ये भी जानकारी मिल रही है। और इस बार नए चेहरों को भी कांग्रेस मौका दे सकती है। जी, वो एक बहुत ऐसी लिस्ट है जिसमें हमें सभी, ना सिर्फ सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, बल्कि इस लिस्ट में आप देखेंगे कि जहां एक्सपीरियंस का हमने बेनिफिट लेने का काम किया है, वहीं नए और युवा चेहरे भी इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ये लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो ओबीसीज हों, चाहे वो वैश्य वर्ग हो, चाहे वो कायस्थ हों, अन्य सभी वर्गों को इसमें स्थान मिला है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार चुनाव में उतरेंगे। इसके साथ साथ हमारी महिलाओं को उचित देने का हमारी इसमें कोशिश की गई है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अभी कुछ चंद घंटों के अंदर लिस्ट जारी हो जाएगी। वो सारी चीज़ें निश्चित ही लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। हम भागने वालों में से नहीं हैं। हम मजबूती के साथ चुनाव में लड़ेंगे। जैसे मैंने कहा, हमारे साथ साथ बहुत सारे सीनियर लीडर्स ऐसे हैं जो लिस्ट में आप देखेंगे। मुझे खुशी है कि हमारी लीडरशिप ने बहुत सोच विचार करने के पश्चात स्क्रीनिंग कमेटी का और मैं मेरे माननीय इंचार्ज साहब और सेक्रेटरीज का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक पूरी एक्सरसाइज के बाद ये एक बेहतर 21 लोगों की जो है लिस्ट आज जारी होगी। कुछ दिनों पश्चात दूसरी लिस्ट भी जल्दी ही जारी हम करेंगे। उसमें भी आपको जो जैसे मैंने कहा कि एक्सपीरियंस और नए लोगों का मिश्रण होगा। मुझे लगता है कि आज के जो मुद्दे हैं, आज दिल्ली जिस बदलाव की ओर देख रही है, एक बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ, वो निश्चित ही इस कांग्रेस की लिस्ट के बाद वो उसमें वो मजबूती मिलेगी और लोगों का विश्वास कांग्रेस में जमे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए टोटल न्यूज के संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर सीईसी की बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ जानकारी है सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देवेंद्र यादव का नाम भी आ रहा है, चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की, हमने सुना भी उन्हें कहते हुए। बिल्कुल सौरभ, देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय के अंदर सीईसी की बैठक हुई थी और अब वो बैठक खत्म हो चुकी है। और बैठक के बाद दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का कहना था कि इस बार महिलाओं को जो है वो मौका दिया गया है। नए जो चेहरे हैं, नए जो युवा हैं, उनको उतारा गया है इस बार और 21 नामों को लेकर चर्चा की गई है। अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के सामने इस बार जो है वो बताया जा रहा है। देवेंद्र यादव से जब पूछा गया कि केजरीवाल के सामने आखिरकार कौन होगा, तो उन्होंने नाम लिया संदीप दीक्षित का, कि संदीप दीक्षित जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में अब कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और 21 नामों की जो लिस्ट है वो अब कुछ घंटों के अंदर अंदर कांग्रेस जारी कर देगी। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना था कि इस बार नए नाम जो हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। नए चेहरे जो है वो चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। महिलाओं को मौका दिया गया है, हर वर्ग के लोगों को जो है वो मौका दिया गया है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। और कांग्रेस का ये भी कहना है कि मजबूती के साथ जो है कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ेगी। आज जितेंद्र, 21 नामों की लिस्ट जारी हुई है। संभवतः कुछ महिलाओं को ज्यादा तरजीह दी जाने की बात भी कही जा रही है। सबसे ज्यादा बड़ा मुकाबला कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी को लेकर है, बीजेपी को लेकर है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो सूखा है, एक लंबे अरसे का सूखा, 10 साल से ज्यादा का सूखा, उसे खत्म करने की कोशिश के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। तो जाहिर सी बात है चुनौतियां कम नहीं रहने वाली। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के सामने चुनौतियां तो काफी है, क्योंकि अब से कुछ घंटे पहले की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर ऐलान किया है
कि 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं होंगी उनको 2100 रुपए हर महीना उनके अकाउंट में दिया जाएगा। बिजली पानी जो है उसका मुद्दा जो है वो भी केजरीवाल उठाते हुए नजर आए हैं। महिलाओं के लिए बस फ्री का मुद्दा जो है वो भी केजरीवाल ने उठाया कि उनके लिए बस फ्री की है आम आदमी पार्टी ने। और दिल्ली की महिलाओं के लिए कहें या दिल्ली की जनता के लिए कहें तो गरीबों के लिए आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किए हैं। तो ऐसे में मजबूती के साथ जो है वो आम आदमी पार्टी भी चुनाव प्रचार कर रही है। और ऐसे में कांग्रेस का भी अब साफ तौर पर कहना है कि जो सीईसी की बैठक हुई थी इसमें जो बैठक में जो निर्णय लिया गया है वो भी आम जनता के लिए लिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहना था कि इस बार महिलाओं को चुनाव में उतारा गया है, उनको टिकट दी गई है, जो नए चेहरे हैं उनको भी टिकट दी गई है और जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, जो पूर्व सांसद थे उनको भी टिकट दी गई है दिल्ली में। तो फिलहाल कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले अब दिल्ली कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है, जिसके लेकर 21 नामों का जो ऐलान है कांग्रेस का कहना है कि कुछ घंटों बाद अब ये ऐलान कर दिया जाएगा कि आखिरकार वो कौन से नाम है जो लिस्ट में जारी किए जाएंगे। तो फिलहाल कुछ घंटों बाद ये साफ हो जाएगा कि 21 नामों पर जो चर्चा हुई है वो कौन कौन से नाम है, कौन कौन सी विधानसभा है जहां से चुनाव प्रचार में प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस उतारेगी। हाँ जितेंद्र, कई सवाल है, वो सवाल बेहद अहम सवाल ये कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की और लिस्ट में हमने देखा कि मनीष सिसोदिया की पटपड़गंज की सीट को बदला गया, उन्हें जंगपुरा भेजा गया और राखी बिरलान को भी सीट में परिवर्तन किया गया। क्या कांग्रेस में कुछ इस तरीके का परिवर्तन देखने को मिल सकता है? क्या कुछ जमीनी स्तर पर जो कनेक्ट होने की बात है उसको भी ध्यान में रखेगी पार्टी? देवेंद्र यादव ने कहा चुनाव लड़ेंगे, उनकी कौन सी सीट रहने वाली है इसके बारे में भी कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए जब देवेंद्र यादव से पूछा गया कि आप कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कुछ घंटे बाकी रह रहे हैं, उसके बाद लिस्ट जारी हो जाएगी, उसमें साफ हो जाएगा कि हमने कौन कौन से प्रत्याशी कौन कौन सी विधानसभाओं से उतारे हैं। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित जो है वो चुनाव लड़ेंगे तो उनका यही कहना था कि हाँ, तो शायद हो सकता है कि नई दिल्ली सीट से जो है वो संदीप दीक्षित अब अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव प्रचार में उतरे। तो फिलहाल अब 21 नामों की जो लिस्ट है वो कुछ घंटों में रिलीज हो जाएगी और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार कौन कौन सी विधानसभाओं से कौन सा प्रत्याशी की जो नाम है वो किसको उतारा गया है। लेकिन कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि जो महिलाएं हैं उनको टिकट दिया गया है और जो नए चेहरे हैं, सबसे ज्यादा नए चेहरे जो है वो इस बार चुनाव में देखने को मिलेंगे। जितेंद्र, कुछ सीटें बेहद दिलचस्प हैं, उन सीटों की अगर बात की जाए जहां पर टफ फाइट देखने को मिल सकती है तो वो कौन सी रहने वाली हैं इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में? क्योंकि जो मुकाबला है इस बार बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। क्या त्रिकोणीय मुकाबला बनने की संभावना नजर आ रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी फुल फॉर्म में उतर गई है और बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर वार कर रही है, हमलावर है। कांग्रेस की स्थिति कहां उसके सामने देखी जा सकती है या त्रिकोणीय मुकाबले में कहां फिट बैठती है कांग्रेस? क्या हो पाएगा ऐसी स्थिति? बिल्कुल, देखिए मुस्तफाबाद की बात करें विधानसभा या सीलमपुर विधानसभा की बात करें यमुना पार की, तो वो मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है। तो ऐसे में कांग्रेस की जो पकड़ है वो शुरू से मजबूत रही है। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में उतरी है और केजरीवाल ने जब से आम आदमी पार्टी बनाई है उसके बाद से कांग्रेस का जो सूपड़ा था वो साफ होता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि जो वोटर थे कांग्रेस के वो सभी आम आदमी पार्टी में जाते हुए दिखाई दिए थे। और ऐसे में जो मुद्दा था वो गरीबी से जुड़ा हुआ था, जैसे कि केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली फ्री की थी, 700 लीटर पानी फ्री किया था और इसी के साथ साथ महिलाओं के लिए बस फ्री की है। शिक्षा की बात करें तो स्कूलों को ठीक किया है। और ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल भी चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं, लगातार नई नई घोषणाएं भी कर रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हुई, कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, रिएक्शन पहले सुनवा देते हैं। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं अपने दर्शकों? कुछ दिनों पश्चात 21 सीटों पर चर्चा हुई है और 21 की 21 सीटों पर सीईसी ने अप्रूवल दे दिया। हमारी लिस्ट में हर तरह का मिश्रण है और हमारी सोच बनी रहेगी कि विकास के प्रति जो लोग काम कर सकें उन लोगों को कांग्रेस पार्टी काम का मौका देगी, उन लोगों को चुनाव का मौका देगी। पहले जिन लोगों का अच्छा काम रहा उनको भी मौका मिल रहा है और युवाओं को भी हम लोग अवसर बता। तो युवाओं और महिलाओं को कहीं ना कहीं जोर देने की बात यहां पर आपने सुनी। ज्यादातर 21 नामों को लेकर चर्चा हुई है सीईसी की बैठक में। अब से कुछ देर बाद 21 नामों की लिस्ट जारी होगी। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आज जितेंद्र, जो 21 नामों की लिस्ट जारी होगी सबकी नजरें वो उस पर हैं, किन किन पर दांव लगाया कांग्रेस पार्टी ने, विनेबल कैंडिडेट कौन से होंगे, विनिंग कैंडिडेट कौन से होंगे, विनेबिलिटी फैक्टर कौन सा होगा, इन तमाम चीजों पर मंथन किया गया है, गहन मंथन किया गया सीईसी की बैठक में, कहना गलत नहीं होगा।
बिल्कुल, देखिए लगातार जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था और जो हम बाइट्स भी सुन रहे हैं उसमें भी साफ तौर पर देवेंद्र यादव ने साफ कर दिया है कि नए चेहरे जो हैं, नए युवा जो हैं, उनको इस बार मौका दिया गया है। महिलाओं को जो है वो कांग्रेस ने इस बार मौका दिया है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मुस्तफाबाद की बात करें या फिर सीलमपुर विधानसभा की बात करें तो वहां पर जो चेहरे हैं मुस्तफाबाद के हसन अहमद रहा करते, तो हो सकता है कि उनको भी टिकट जो है वो कांग्रेस दे दे, क्योंकि मुस्तफाबाद से पहले भी वो पूर्व विधायक कांग्रेस की तरफ से रह चुके हैं और उनके अली मेहंदी उनका लड़के हैं। तो ऐसे में देखना होगा क्या कांग्रेस उनको मैदान में उतारती है या नहीं, क्योंकि मजबूती जो है वो देखने को मिल रही थी उनकी वहां पर मुस्तफाबाद में, और वहां से पूर्व विधायक भी कांग्रेस की तरफ से रह चुके हैं। ऐसे में मतीन चौधरी की अगर बात करें सीलमपुर से, वो भी गद्दावर नेता हैं और ऐसे में वो कई बार विधायक भी कांग्रेस की तरफ से रह चुके हैं। तो हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर पर ये कहना था कि जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन जो है वो पहले किया है उनको भी टिकट दिया जाएगा, लेकिन जो नए नाम है, नए चेहरे हैं, उनको भी मैदान में सबसे ज्यादा इस बार उतारा गया है और पूर्व सांसद जो रह चुके हैं उनको भी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को भी कांग्रेस ने इस बार टिकट दिया है। तो कह सकते हैं कि कुछ घंटे बाद 21 नामों पर वो मोहर लग जाएगी कि आखिरकार वो 21 नाम कौन कौन से हैं जो कांग्रेस ने अलग अलग विधानसभाओं से चुने हैं। तो फिलहाल कुछ घंटों का वक्त है, उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार कांग्रेस ने उन 21 नामों को चुना है, जो कौन से नाम है। तो फिलहाल कुछ घंटों बाद ये साफ होने वाला है। सौरभ, जितेंद्र, एक बेहद अहम सवाल केजरीवाल को लेकर चर्चा ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और उनका जो फेस है वो आम आदमी पार्टी उसको लेकर आगे बढ़ती रही है, कैंपेनिंग करती रही है। पंजाब में भी सरकार बनी आम आदमी पार्टी के। अब सवाल है कि केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित और अलका लांबा, कितनी बड़ी दावेदारी इन दोनों की मानी जाए? इन दोनों में से कौन सा नाम हो सकता है जो भारी भरकम हो सकता है, और दावेदारी के हिसाब से कितनी प्रबल दावेदारी किसकी बैठती है? देखिए, संदीप दीक्षित जो है वो नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा सूत्र भी बता रहे हैं। और ऐसे ही जो क्वेश्चन थे वो देवेंद्र यादव से भी किए गए थे, तो उनका भी टालमटोल जवाब था, लेकिन हालांकि उन्होंने हाँ कर दिया। लेकिन फिलहाल ये हो सकता है कि अब अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो मदर थी वो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, और एक घटनावर नेता भी रही हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रही है कांग्रेस की तरफ से। तो फिलहाल कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसे में अब कांग्रेस जो है वो चुनाव प्रचार अपना तेज भी कर देगी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव प्रचार तेज कर रही है, अरविंद केजरीवाल पदयात्रा निकाल रहे हैं और नई नई घोषणा जो है वो आम जनता के बीच में पहुंचकर कर रहे हैं। और ऐसे में भाजपा को भी आम आदमी पार्टी साफ तौर पर घेरती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि उनके जो वोटर हैं, जो गरीब वोटर हैं, जो कि आम आदमी पार्टी को पहले से वोट देते आए हैं, उनके जो नाम हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता कटवा रहे हैं। और लिस्ट जो है वो भी उन्होंने जारी की थी, अरविंद केजरीवाल ने कल इलेक्शन कमीशन से भी मिले थे। तो ऐसे में उनका साफ तौर पर भाजपा पर आरोप था कि वो उन लोगों की लिस्ट काटने में लगी है जो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं। और रोहिंग्या मुसलमानों की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी का ये साफ तौर पर कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पर उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो काफी सालों से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, उनके नाम से मीटर लगे हुए हैं और उनके नाम भी भाजपा कटवा रही है। तो ऐसे में अब विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में राजनीति भी तेज हो गई है और जो आरोप है वो भी आम आदमी पार्टी भाजपा पर लगाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में भाजपा ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। चुनाव प्रचार में भाजपा भी जुट चुकी है। आज इलेक्शन कमीशन से दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी वहां पर मिले थे, उनसे जाकर के उन्होंने भी अपनी बातें रखी थी। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि कांग्रेस भी अब मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस ने भी अपने 21 नामों की जो लिस्ट है वो बना ली है और कुछ घंटों बाद वो 21 नामों की लिस्ट जो है वो कांग्रेस जारी कर देगी। सौरभ, बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ, लौटेंगे हम आपके पास।